प्रयागराज और कानपुर की घटना में बहुत कुछ एक जैसा है, अंतर है तो सिर्फ एक सप्ताह का। आज एक हफ्ते के बाद फिर कानपुर की घटना ताजा हो गई। दोनों घटनाओं में क्या समानता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसको समझिए। प्रयागराज में कानपुर पार्ट 2 कैसे जुमे के दिन को ही प्रदर्शन के लिए चुना गया। पहले से पत्थर इकट्ठा किए गए थे। नमाज के बाद सड़क पर भीड़ उतर आई। प्रदर्शन और हंगामे की आड़ में पथराव किया। छतों से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। अलग अलग गलियों में झुंड बनाकर इकट्ठा हुए। पुलिस को गलियों में घुसने से रोका। मुंह पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी हुई। छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाया गया। 12 से 14 साल के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाए गए। प्रयागराज में सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसकी पूरी तैयारी थी। आपको विस्तार से बताता हूं प्रयागराज में कैसे हालात बेकाबू हुए। देखिए, इस क्रम को देखिए। 2 बजे के करीब नमाज खत्म हुई। 2:10 पर सड़क पर प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन के नाम पर भीड़ इकट्ठा हुई। 2:30 बजे अटाला इलाके में प्रदर्शन उग्र हुआ। पुलिस ने मनाने की कोशिश की। पथराव हुआ। छोटे बच्चों का सहारा लेकर पत्थर फेंके गए। कुछ घरों की छत से पत्थर फेंके गए। 4 बजे के करीब गाड़ियों में आगजनी हुई। इस तरह से ये पूरी की पूरी घटना सिलसिलेवार हुई। इस घटना ने पुलिस की मुस्तैदी पर भी चुभने वाले सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही कानपुर की घटना सबने देखी और एक हफ्ते बाद फिर वही हालात सामने आ गए। पुलिस की तैयारी पर सवाल। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। पुलिस के सामने लगातार नारेबाजी होती रही। ड्रोन की निगरानी का क्या फायदा हुआ? पुलिस का होमवर्क क्या ठीक नहीं था? खुफिया विभाग पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अधिकारी इस तरह की घटना से अनजान रहे। नतीजा, कई घंटे तक हालात बेकाबू बने रहे। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको इसमें यह भी बता दूं कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि सामने बच्चे थे और उन पर अगर ज्यादा सख्ती से कोई कार्रवाई होती तो शायद वो भी पुलिस को इस बात को भी देखना था, सुनिश्चित करना था। ऐसा नहीं है कि अचानक से सब कुछ हो जाता है। एक एक कड़ी को जोड़ेंगे तो बहुत से चुभने वाले सवाल सामने आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल इन पत्थरबाजों के मुखिया का है कि आखिर इनका मुखिया कौन है। कई शहरों में साजिश के तहत पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान चेहरा ढकने की ट्रेनिंग दी गई। पत्थरबाजों को पहले से इकट्ठा करके रखा गया था। बच्चों की आड़ लेकर पत्थरबाजी हो रही थी। पहले प्रदर्शन करते रहे, अचानक से हिंसक हो गए। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी साहब मौजूद हैं लखनऊ से। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज बहुत संवेदनशील तरीके से और बड़ी जांबाजी से रिपोर्टिंग की और एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई, एबीपी गंगा के तमाम दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन मैं सबसे पहले हेमंत तिवारी जी आपके पास आऊं। हेमंत जी, आज की जो तस्वीरें जो देखने को मिली, ठीक है, इस देश में किसी को भी प्रदर्शन का हक है, लेकिन इस तरह की हिंसा को कोई जायज नहीं ठहरा सकता। और बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी की कोई मांग है, कोई आंदोलन है, ठीक है, मांग करना भी जायज है। आपको कोई बात गलत लगती है उसके लिए आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये तरीका है, ये तरीका उत्तर प्रदेश के लिए सचमुच घातक है। जिस गंगा जमनी तहजीब की बात हम लोग अक्सर करते हैं, हमने बचपन से पढ़ा, वो इस तरह की घटनाएं उसके लिए बहुत घातक हैं। क्या कहना है मंजी आपका? ये तस्वीरें जो दिल्ली से बरास्ता, प्रयागराज, रांची और बंगाल तक देखी गई, डर पैदा करती है, चिंता पैदा करती है। खाली एक सूबे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए। और मैं तो बहुत अभी देख रहा था आपके यहाँ मोइन की रिपोर्ट, जिस तरीके से उन्होंने लाइव कमेंट्री की। खाली कमेंट्री आप देख लीजिए और सुन लीजिए तो आपको रोहित लगेगा। हम अपने ही मुल्क में हैं, ये सारे हमारे ही मुल्क के लोग हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पिछले कुछ सालों में इस देश में कट्टरपन बहुत जी। और एक बड़ी बात अभी आपने कही साहब, हमारी ताकत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा डर खाता है, वो हमारी कौमी एकता है। गंगा जमुनी तहजीब है। ये गंगा और जमुना के मिलन का शहर है, जहां ये आग के गोले दिख रहे हैं, जहां ये पत्थर बरस दिख रहे हैं। याद करिएगा, कुछ साल पहले पाकिस्तान परस्त सोच के लोगों की पत्थरबाजी
बहुत कुख्यात हुई थी कश्मीर में, ये उसी जहनियत का विस्तार है जो बेहद खतरनाक है। बेहद खतरनाक मैं बता रहा हूं जी। क्या सही क्या गलत इसका विषय अलग है। पुलिस ने ठीक किया गलत किया इसमें कोई शक नहीं कि नूपुर शर्मा के प्रारंभिक बयान, जिसकी मैं खुद निंदा करता हूं, वो ठीक नहीं था। उसके एक हफ्ते बाद कानपुर का रिएक्शन क्या कहलाता है, इसी साजिश कहते हैं, जिसका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये आपराधिक षड्यंत्र है। और आज जो प्रयागराज में हुआ, अटाला इलाके में हुआ, यह उसका विस्तार है। और माफ कीजिएगा, निराशाजनक बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर यही जहनियत, यही सोच रही, तो मुझे लगता है कि इस देश में और इस प्रदेश में हर जुमे में किसी न किसी शहर में इस तरह की हरकत की कोशिश की जाएगी। आखिर कब तक? एक पक्ष तो है, सबको सोचना होगा कि मुल्क उनका है। जी बिल्कुल। आप प्रदर्शन करो, कानून हाथ में मत लो। किसने कहा? ये काम हुआ जो पाकिस्तान हमारे साथ कराना चाहता है, जो ISI यही काम कराने के लिए वर्षों लगी रही। और जो अभी ADG प्रयागराज ने कहा कि ये लेफ्टिस्ट का कुछ नहीं, ये 100% 100%, मैंने भी वर्षों इन विषयों की रिपोर्टिंग की है, ये 100% पाक परस्त योजना का एक बड़ा हिस्सा है कि जहर घोलो, साजिश रचो, तोड़ फोड़ करो और इस तरीके से विरोध करो। भाई तुम्हें मोदी का और योगी का विरोध करना है, उसके 100 तरीके हैं, सड़क पर जाओ और इस पे विरोध करो, लेकिन आवाम की जिंदगी की कीमत पर इस तरह का विरोध उग्र मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज नहीं है हेमंत जी। बिल्कुल आपने भी बिल्कुल जो बात करें। मोइन के पास चलते हैं, प्रयागराज। मोइन, आज जिस जाबाजी से आपने रिपोर्टिंग की, एक तस्वीर दर्शकों को दिखाई और बड़े संवेदनशील तरीके से, और क्योंकि जिस तरह का माहौल था और बड़ी जाबाजी से आपने एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई, अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है, उस पर भी मैं सवाल करूंगा। लेकिन मोइन, आप इतने सालों से प्रयागराज में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीर जब सामने जो पत्थरबाज दिख रहे थे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, ये जो एक नया मोडस ऑपरेंडी है, ये क्या कुछ आपने देखा? मोइन, मैं चाहूंगा जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनको बताइए कि ये पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे, ये कहां छिपे थे और कैसे पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे और कैसे ये इग्नाइट हुआ पूरा मामला। मोइन, देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अपडेट दे देना चाहता हूं कि प्रयागराज में आज जो हिंसा हुई है उसमें अब तक 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पहले 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 7 और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो अब तक कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और खुद ADG जोन प्रेम प्रकाश ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और जैसे हम दिन में रिपोर्टिंग कर रहे थे, आंखों देखा हाल ABP गंगा के दर्शकों को हम बता रहे थे, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि 12 साल से 14 साल और 16 साल के जो बच्चे हैं वो सामने थे। उन्होंने अपने चेहरे पर बाकायदा नकाब लगा रखा था, अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था और बेखौफ अंदाज में पुलिस का डटकर मुकाबला कर रहे थे। पुलिस अगर एक गली को खाली कराती थी तो दूसरी गली में आ जाते थे। पीछे की तरफ सैकड़ों की भीड़ होती थी, लेकिन आगे यानी जो फ्रंट लाइन में थे वो 12 साल से 16 साल 17 साल तक के बच्चे थे। और हाँ, जिस बेबाकी से वो पत्थरबाजी कर रहे थे, निश्चित तौर पर उनके मन में जहर घोला गया रहा होगा, इसी वजह से वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुए होंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे अब से कुछ दिन पहले ABP गंगा ने एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि प्रयागराज प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में आज जो हिंसा हुई है उसके 10 ऐसे मास्टरमाइंड को चिन्हित किया है जिन्होंने पर्दे के पीछे से खेल किया, जिन्होंने लोगों को उकसाया, भीड़ को जमा किया, भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया। और वो सारे लोग पर्दे के सामने नहीं आए। इनमें कुछ धर्मगुरु हैं। उस अटाला जगह पर जहां सबसे पहले प्रदर्शन हुआ, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, वहां की जो बड़ी मस्जिद है, वहां के पेश इमाम हैं अली अहमद। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं और JNU से पढ़कर प्रयागराज लौटी सारा अहमद है, जिसने प्रयागराज में CAA के आंदोलन को लीड किया था। तो इन पूरे लोगों का एक गैंग था, एक नेक्सस था, जिसने प्लांट वे में खुफिया तरीके से, गुपचुप तरीके से लोगों को इकट्ठा किया। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि ये जो पूरी हिंसा हुई है इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, पुलिस प्रशासन का भी फेल्यूर है, क्योंकि इतने बड़े तरीके से साजिश रची गई
गई और प्रशासन को कानों कान इसकी खबर तक नहीं हुई। जब जामा मस्जिद जो कि चौक इलाके में है वहाँ नमाज खत्म हुई तो डीएम और एसएसपी ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए पीठ थपथपाई खुद अपनी कि शांतिपूर्वक ढंग से नमाज खत्म हो गई है और अब कुछ ही जगहों पर नमाज बाकी है। लेकिन शायद उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि दूसरी जगह पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने पर, हिंसा करने पर उतारू है। और बड़ी एक अलग सी बात देखने को मिली कि इसमें जिस कानपुर में भी हमने देखा था कि छोटे बच्चे थे, यहाँ भी हमने देखा कि नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया। तो ये नई तरीके का एक क्राइम है, नई तरीके का एक मॉडस ऑपरेंडी है जिसका इस्तेमाल पहले कानपुर में किया गया बिल्कुल और वही अब प्रयागराज में वही किया ना गया। मेरे साथ बने, जैसा आपके पास आपने दोबारा पहले भी लौटता हूं। कहा कि सरकार ने इस मामले में एक्शन की पूरी तैयारी की है, कैसे मैं जल्दी से आपको यह भी बताता हूं। सब बड़ा सवाल अब यह है कि सरकार करेगी स्टोन का इलाज। जी हां, कानपुर की तरह उपद्रवियों की पहचान होगी। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश है, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया, सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा और एसीएस होम ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और पुलिस मुख्यालय पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। पत्थरबाजी के मामले में प्रयागराज पुलिस 10 लोगों की तलाश कर रही है। ये 10 लोग संदिग्ध माने जा रहे हैं। वो 10 लोग कौन है वो जल्दी से मैं आपको उनका नाम बताता हूं। जी हां, अली अहमद पेश इमाम अटाला बड़ी मस्जिद, शाह आलम जिला अध्यक्ष AIMIM, जिशान रहमानी नेता AIMIM, उमर खालिद इस्लामिक एक्टिविस्ट, सारा अहमद आयसा कार्यकर्ता हैं, JNU से पढ़ी हुई हैं, CAA प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया था, आशीष मित्तल वामपंथी नेता, जावेद अहमद कथित सोशल एक्टिविस्ट, मोइनुद्दीन स्थानीय पार्षद AIMIM, अली अहमद CAA एक्टिविस्ट और कुछ स्थानीय नेता भी हैं जिनकी भूमिका को पुलिस संदिग्ध मान रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।